पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद घंटे इंतहाई ड्रामाई तब्दीलियां और इंतहाई दूररस तब्दीलियों के घंटे थे। इन चंद घंटों के दौरान होने वाली तब्दीलियां तारीखी नौयत की हैं। इन गुजरे चंद घंटों में फैसला हो गया कि फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल हुआ करेगी। गोया जनरल आसिम मुनीर भी अब आइंदा साल नहीं बल्कि 2027 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा छोड़ेंगे। गुजरे चंद घंटों में ही फैसला हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी तकरीबन 5 साल तक बरकरार रहेंगे। गोया जस्टिस याहिया आफरीदी 2029 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। कहा तो नहीं गया मगर हम सब पाकिस्तानी समझते हैं कि इस पस मंजर में मुंतखब वजीर आजम भी 5 साल तो पूरी करेगा, तो समझना चाहिए कि शहबाज शरीफ भी 2029 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को भी एक बिल्कुल नया जन्म दे दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट किसी मुंतखब को घर भेज कर दिखाए तो सही, ममलिकत के कलीदी फैसलों को स्टे ऑर्डर से रोके। 17 जज वाली सुप्रीम कोर्ट को अब गुजरे चंद घंटों के अंदर 34 जज वाली सुप्रीम कोर्ट बनाने का भी फैसला हो गया है। जिन पाकिस्तानियों की ख्वाहिश रहती है कि पाकिस्तान में तमाम निज़ाम जमहूरी रहे, तमाम फैसले पार्लियामेंट में हों, पार्लियामेंट चाहे तो आइन में हस्ब मंशा तब्दीली कर दे, तो इन तमाम पाकिस्तानियों की इन ख्वाहिशात को पूरा करने का भी बाकायदा एहतमाम किया गया था। इसीलिए पहले आइन में तब्दीलियों का पैकेज पार्लियामेंट ने मंजूर किया, बाद के फैसले कसीर जमाती काबीना ने मंजूर किए, फिर पार्लियामेंट ने फटाफट मंजूर किए। इस तरह जमहूरियत का भी पेट भर दिया गया। अब निज़ाम हुकूमत में तसलसल, पॉलिसीज़ में तसलसल, एक ऐसा निज़ाम तश्कील दिया गया है कि मुंतखब वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट और अदालतें भी चाहें तो इस पूरे निज़ाम को तितर बितर नहीं कर सकती। इसको तक़वियत देने का निज़ाम बन गया है, और माने न माने कि ये वो निज़ाम है जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तान के अजीम जमहूरी और गैर जमहूरी ताकतवर तरीन गैर मुल्की दोस्त भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तसलसल का निज़ाम हो, वो तश्कील दे दिया गया है। पूरी वही सूरत हाल है, और हर पाकिस्तानी को अब कोई परवाह नहीं कि कौन सा निज़ाम है, क्योंकि अगर मईशत हल हो जाती है, महंगाई कम हो जाती है, मुल्क के अंदर बाज़ारों की गहमा गहमी बहाल हो जाती है और कारोबार बनता है, नौकरियां आने लगती हैं, तो जब भी इस तरह की कैफियत हो रही है और जो निज़ाम तश्कील दिया गया है, अगर ये निज़ाम मवाक़िफ़ होता है बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए, तो इससे अच्छी क्या बात है। ये क्या हसीन हुस्न इत्तेफाक है कि जब ये आज का निज़ाम और ये चंद घंटे वाली तब्दीलियाँ तश्कील दी जा रही थी तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया था। इसी दौरान अचानक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गैर मुतवक्का तौर पर 2.5% इंटरेस्ट रेट में कमी करके कारोबार में और मईशत में मसरत बिखेर दी थी। एक पूरा समा बना हुआ था आज दोपहर को, जिसके बाद हमने चंद घंटों में ये तब्दीली देखी। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये निज़ाम, तब्दीलियों का निज़ाम अमेरिका में इलेक्शन होने से 24 घंटे पहले आया, जहां पर दुनिया को एक खौफ है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बन जाएगा और उसके नतीजे में न जाने क्या पॉलिसी आएगी। पाकिस्तान ने अपना इंतज़ाम कर लिया है, अब डोनाल्ड ट्रंप सदर बनता है तो बनता रहे।